लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी और बयानबाजी में मैं हूँ आपके साथ महेश सिंह। सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर देश भर में लोग खुश हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सुखद बताते हुए मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ये कैसी विडंबना है जो सोनम वांगचुक कभी प्रधानमंत्री की नीतियों के समर्थक रहे, जब उन्होंने लद्दाख के हक और पर्यावरण की आवाज़ उठाई तो उन्हें एनएसए में जोधपुर जेल भेज दिया गया। जिस व्यक्ति को कुछ माह पहले देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उन्हें अचानक रिहा करने की बात आई, यानी उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। ऐसे में उनकी हिरासत के 170 दिनों का हिसाब कौन देगा? गहलोत ने सवाल किया है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा अब भाजपा के गहलोत ने सवाल किया है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा अब भाजपा के राजनीतिक नफा नुकसान से तय होगी? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पहले से ही उनके पीछे पड़ी हुई थी और यह कदम तय था। उसको तो कभी गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, उसको गिरफ्तार करना ही गलत था, और वो भी एनएसए के तहत। अब चलिए, वो रिलीज हुए, अच्छी बात है। लद्दाख में हालात ठीक रहें, वो भी मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, इसी तरह जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं वो भी पूरे किए जाने चाहिए। जहाँ तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक की रिहाई पर कहा है कि उन्हें जेल भेजा ही क्यों गया। उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का भाजपा को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भाजपा ने चुनाव में वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सोनम वांगचुक रिलीज, सवाल ये कि वो जेल ही क्यों भेजे गए? उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ईरान में एलपीजी गैस का बड़ा टैंकर समय पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का वैश्विक रुतबा इतना ऊंचा है कि उनकी एक बात को कोई देश टाल नहीं सकता। जब दुनिया भर के कई मुल्कों की गैस सप्लाई रुक गई है, तब मोदी के एक फ़ोन के बाद हमारा समुद्री जहाज़ वहाँ से रवाना हो गया। टैंकर आ रहा है ईरान से, उसके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बधाई के पात्र है। और सबसे पहले आभार प्रकट करना प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनका इतना रुतबा है, इतना वकार है दुनिया भर में कि मोदी जी की बात को कोई नहीं टालता। हमने स्वयं देखा जब यूक्रेन का मसला आया था तो मोदी जी के ही हस्तक्षेप से हमारे बच्चों को वापस आने का रास्ता मिला था, सेफ पैसेज मिला था। आज जब बाकी तमाम के तमाम मुल्कों की गैस सप्लाई रोक दी गई है, मोदी जी के एक फोन कॉल के बाद उनका इतना एहतराम है, इतना इज्जत है दुनिया में कि आज हमारे जहाज, समुद्री जहाज वहां से रवाना हो चुके हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाज़ों पर जहाज़रानी मंत्रालय नज़र बनाए हुए है। मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज़ फंसे हैं, जिनमें सैकड़ों नाविक सवार हैं। 24 जहाज़ में से 2 एलपीजी वाहक शिवालिक और नंदा देवी ने सफलतापूर्वक जलडमरू मध्य पार कर लिया है। ये जहाज़ 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा 16 मार्च और कांडला 17 मार्च पहुंचेंगे। जैसा मैंने कल बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया सेफली, और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं।
इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। तदनुसार पर्शियन गल्फ में अब 22 इंडियन फ्लैग वेसल हैं जिसपे 611 सी फेयरर्स हैं और हम और डीजी शिपिंग मंत्रालय भी और डीजी शिपिंग भी इन सभी इंडियन फ्लैग वेसल्स की और उन फ्लैग वेसल्स के जो भारतीय नाविक हैं उनकी क्लोजली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएन एजेंसीज के साथ और इंडियन मिशंस के साथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देने के केंद्र के 9 मार्च के आदेश से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहर के लाखों लोग छोटे होटलों और मेस पर निर्भर हैं, जो अब बंद होने के कगार पर है। ನಾವು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಹಳ ಮೇಟಿಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಪ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಛಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಎಚ್ ಪಿ ಮೇಟಿಯವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಅವರ ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ? ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೊತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ. ಬಿಟಿಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೊತ್ತು ಸರ್, ಬಿಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೊತ್ತು ಈ ಬಿಟಿಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದೊಂದು ಏನೋ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई ने अमेरिकी इजराइल के खिलाफ चल रहे युद्ध पर कहा है कि युद्ध का अंत अब ईरान के हाथ में है और इसे ख़त्म करने के बारे में तभी सोचा जाएगा जब अमेरिका से सभी नुकसानों का पूरा मुआवजा मिलेगा। रिजाई ने दूसरी शर्त रखी है कि भविष्य में 100% सुरक्षा की गारंटी दी जाए, जो फारस की खाड़ी से अमेरिकी सेनाओं के हटने के बिना संभव नहीं है। توسط ایران چه؟ تنگی هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارن. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر هست. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس و کنترل تنگی هرمز به دست خود کشورهای منطقه، مخصوصا ما و کشور عمان که دو طرف این تنگه هستیم، امکان نداره امنیت به وجود بیاد. پایان جنگ هم در دست ماست. ما زمانی به پایان جنگ نگاه میکنیم که اولا تمام خساراتمون رو از آمریکا خواهیم گرفت. ثانیاً به یک تضمین 100% باید از آینده برسیم که اون بدون خروج آمریکا از خلیج فارس امکان پذیر نیست. بنابراین شرط دوم خروج آمریکا از خلیج فارس است.
पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचने के बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता ने संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने यूएई के लोगों से तुरंत बंदरगाहों, जहाज खड़े करने वाली जगहों और उन इलाकों से दूर जाने को कहा है जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। های کشور امارات جزیره ایرانی بوموسا را هدف موشک‌های خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. از مردم प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के टी गार्डन श्रमिकों को पक्के घर उपहार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य को वैश्विक पहचान दिलाने वाले इन साथियों को अब जमीन का पट्टा देकर पक्के घर का सपना साकार किया जा रहा है। पीएम ने पहले चरण में 106 चाय बागानों के 28,241 परिवारों को भूमि अधिकार पत्र वितरित किए, जो कुल 3.5 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाएगा। बीजेपी एनडीए सरकार सम्मान भी दे रही है और सहायता भी दे रही है। कांग्रेस की सरकारों ने इन साथियों को पूछा तक नहीं, इनके पास जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं थे। मैं हिम्मता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। आपने टी गार्डन से जुड़े इन परिवारों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज असम की सरकार इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने का काम कर रही है। अब इन परिवारों को उनकी अपनी जमीन मिली है और इनके लिए पक्के घर मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे टी गार्डन में रहने वाली बहनों को विशेष रूप से बहुत फायदा होगा। मैं चाहूंगा कि अब टी गार्डन में काम करने वाले परिवारों के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े। और बीजेपी सरकार ने इसके लिए भी पूरी सुविधाएं बना दी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.